हमको यहाँ पर उदाहरण एक ये दिया है कि हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं, जिसकी कितनी भुजाएं? दो भुजाएं, दो भुजाएं दी है। इसकी पहली भुजा 8 सेंटीमीटर की दी है और इसकी दूसरी भुजाएं 11 सेंटीमीटर की दी है और इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर का दिया है। यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे हल। हमको त्रिभुज का एरिया निकालना है तो हम यहाँ पर एक बना लेंगे त्रिभुज। हमने एक त्रिभुज क्या बना लिया? ABC बना लिया। बना लिए ABC त्रिभुज और हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब अंदर का पूरा एरिया ज्ञात करना है। अंदर का पूरा एरिया ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं, इसकी दो भुजाएं दी गई है। पहली भुजा कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा कितनी दी गई है? 11 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा नहीं दी गई है, हमको यहाँ पर परिमाप दिया गया है 32 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दिया है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है ना? दिया है त्रिभुज ABC की भुजाएं, त्रिभुज ABC की भुजाएं। इसकी यह वाली भुजा को हमने A मान लिया। भुजा A बराबर कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। इसको हमने A मान लिए है ना? इसको हम क्या मान लेंगे? B मान लेंगे। और भुजा B बराबर कितनी है? 11 सेंटीमीटर है। और भुजा C दी क्या? नहीं। तथा भुजा C बराबर नहीं दी। नहीं दी मतलब नहीं पता, मतलब क्वेश्चन मार्क। नहीं पता मतलब क्वेश्चन मार्क। तथा परिमाप, तथा परिमाप, परिमाप बराबर कितना दिया है? परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया है। 32 सेंटीमीटर दिया गया है। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? अगर हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दें, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यदि हम त्रिभुज की इन तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? परिमाप निकल करके आ जाता है। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या लगाएंगे हम? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? मेरा त्रिभुज का परिमाप होता है किनारों की यदि हम लंबाई को जोड़ दें, त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। ये वाली भुजा A धन ये वाली भुजा B धन ये वाली भुजा क्या हो गई? C। यदि हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो हमारे किनारों की लंबाई मतलब परिमाप निकल करके आ जाएगा। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? किनारों की लंबाई। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? किनारों की लंबाई का योग। अब हम मान रखेंगे है ना? त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। तुम दोनों, आप दोनों बाहर चल जाओ। आप और आप खड़े हो जाओ। हाँ आप दोनों बाहर चल जाओ। बाहर जाके बात करो, आप जितनी बात करना है। आप दोनों, हाँ आप और आप है ना? पीछे कल आना है ना? जबरन में बात मत करो, ये बाहर जाके बात करो। देखो हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप मतलब टोटल का टोटल। ये वाली भुजा हो गई A, ये वाली भुजा हो गई B और ये वाली भुजा हो गई C। यदि हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? त्रिभुज का परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप कितना रख देंगे यहाँ पर हम? 32 सेंटीमीटर बराबर का बराबर।
हमको भुजा ए कितनी दी गई है, हमको भुजा ए का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, तो भुजा ए का मान कितना रख देंगे 8, धन का धन। भुजा बी कितनी दी गई है, भुजा बी दी गई है 11, तो बी का मान कितना रख देंगे 11, धन का धन, और सी का हो जाएगा सी। 32 का हो गया 32 बराबर का बराबर, 11 और 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा 19 आएगा, तो 11 और 8 कितने हो गए 19, धन का धन, और सी का हो गया सी। 32 का हो गया 32 बराबर किस तरफ 19 धन का है, इस तरफ आएगा तो 19 का हो जाएगा ऋण का। पक्षांतर करते हैं ना, तो बराबर किस तरफ जो संख्या धन में होती है वो इस तरफ आके कायम हो जाती है, ऋण में हो जाती है। अब इस संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन का चिन्ह है, तो धन वाली संख्या इस तरफ आके काय की हो जाएगी ऋण की। बराबर का बराबर, और सी का हो जाएगा सी। अब 32 में से 19 घटाना है, तो 32 में से 19 का कितना बचेगा, 32 में से 19 घटाओ तो 12 में से 9 गया कितना बचा 3 बचा, 12 में से 9 का कितना बचा 3 बचा, 3 ने एक उधार इसको दे दिया, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया कितना बचा 1 बचा। तो यदि आप 32 में से 19 घटाओगे कितना बचेगा 13 बचेगा, बराबर सी का सी, बराबर सी। हमको तीसरी भुजा नहीं दी गई थी, हमने तीसरी भुजा निकाल करके लेके आ गए, कितनी आ गई, सी का मान कितना आ गया 13, आ गया सी का मान 13। अब हमको सी का मान 13 आ गया ना, इस भुजा का मान कितना आ गया 13 आ गया, 13। अब इसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, हीरोन के सूत्र से निकलता है, और हीरोन का सूत्र क्या होता है, करनी में एस, तो हमको ए से लगेगा, हमने अभी एस का मान निकाले क्या, नहीं निकाले, तब हम निकाल लेंगे एस, अर्ध परिमाप एस निकालेंगे, तब अर्ध परिमाप क्या निकालेंगे एस बराबर, अर्ध परिमाप एस का मान निकालेंगे। उसके लिए हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए धन बी धन सी। क्या करेंगे हम यहाँ पर, ए धन बी धन सी, और बटा में कितना, बटे में 2। एस का हो गया एस बराबर, ए का मान कितना है, ए का मान है 8, तो ए का मान कितना रख दिए 8, धन बी लिखा है, बी का मान कितना है, बी का मान है 11, तो बी का मान रख देंगे 11, धन सी लिखा है, सी का मान कितना निकाले अभी 13, यहाँ रख देंगे 13, बटा का हो गया बटा, और 2 का हो गया 2। एस का हो गया एस बराबर, अब जोड़ देंगे 8 13 11 8 को जोड़ देंगे, इकाई के अंक को जोड़ेंगे 8 8 और 1 9 9 और 3 12 12 का 2 हासिल का 1 और 1 2 और 1 कितना हो गया 3 32 बटा का बटा 2 का 2। एस का हो गया एस बराबर 32 का आधा करेंगे, 32 का आधा करेंगे मतलब 32 में 2 का भाग देंगे तो 32 का आधा 16 होता है, काटेंगे कैसे, 2 1 कम 2 2 1 कम 3 में से 2 का बचा 1 पे 2 12 2 6 12, तो इसका मान कितना आ गया आपका 16 सेंटीमीटर आ गया। अब हम सिंपल क्या लगाएंगे, हीरोन का सूत्र लगाएंगे, तब हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, त्रिभुज ए बी सी का हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, करनी में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होगा हमारे क्षेत्रफल का सूत्र। क्लियर, अब भी बताया था मैंने आपको, हीरोन का सूत्र करनी में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बराबर का बराबर, करनी का क्या लग जाएगा यहाँ पर, करनी लग जाएगी। एस का मान कितना है, एस का मान 16 है, तो इसका मान कितना रख देंगे 16, कोष्टक का यहाँ पर क्या हो जाएगा कोष्टक, फिर एस का मान कितना है 16 माइनस ए का मान कितना है
ए का मान कितना है 8, तो ए का मान कितना रख देंगे 8। फिर कोष्टक का कोष्टक, फिर एस का मान कितना है, एस का मान 16 है, तो एस का मान रख देंगे 16। ऋण का ऋण, और बी का मान कितना है, बी का मान है 11, तो बी का मान रख देंगे 11। और उसके बाद एस का मान कितना है 16, यहाँ रख दिए 16, माइनस का माइनस, और सी का मान कितना है, सी का मान 13 है, तो सी का मान कितना रख देंगे 13 रख देंगे। बराबर का बराबर करनी के अंदर 16 का हो गया 16। दो इसके और इस कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह है क्या, नहीं। जब दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता मतलब वहां गुणे का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर काय का चिन्ह है, गुणे का। अब 16 में से 8 गए, कितना बचा, 16 में से 8 गए 8 बचा। फिर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं मतलब काय का चिन्ह है, गुणे का। 16 में से 11 गए, कितना बचा, 5 बचा। दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणे का चिन्ह है। 16 में से 13 का कितना बचा, 3 बचा। कितना बचा, 3 बचा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। बराबर का बराबर। अब करनी के अंदर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम 4 की घात 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये 16 को हम एक चीज वो भी लिख सकते हैं, 8 दूनी कितना होता है, 16। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुणित 2, क्योंकि 8 दूनी कितना होता है 16। गुणा का गुणा, 8 का 8, गुणा का गुणा, 5 का 5, गुणा 3 का 3। अब इसमें ऐसी कोई संख्या है क्या जो 2 बार आई है, कौन सी संख्या 2 बार आई है, कौन सी संख्या 2 बार आई है, 8 यहाँ पर 2 बार आया है, एक बार ये आया है और एक बार ये आया है। तो जो संख्या 2 बार आती है ना, देखो करनी से बाहर निकलने के लिए ना 2 लोग की ताकत लगती है। तो एक 8 और एक 8 मिल करके कितने 8 बना लेंगे, एक ताकत बन जाएगी। तो यहाँ पर 8 2 है, कितने 8 है यहाँ पर, 2 8 है। ये 2 8 जो है ना, ये 2 8 एक 8 होकर के करनी से बाहर निकल जाएंगे। बराबर का हो गया कितना, बराबर, बराबर का हो गया बराबर। ये 8 एक यहाँ पर है और एक 8 यहाँ पर है, 8 का यहाँ पर जोड़ा बन गया, एक 8 और एक 8 से मिलकर के एक जोड़ा बन गया, बन गया 8 का जोड़ा, बन गया 8 का जोड़ा, 8 और 8 का बन गया जोड़ा। तो ये जोड़ा क्या हो जाएगा, जो ये जोड़ा बाहर निकल गया। तो 8 8 यहाँ पर 2 बार है, तो 8 के आगे करनी के बाहर आ गया, करनी की क्या लग जाएगी, यहाँ पर करनी लग जाएगी। अब 2 का जोड़ा है क्या, नहीं। 5 का भी जोड़ा है क्या, नहीं। 3 का भी जोड़ा है क्या, नहीं। तो क्या है, करनी से बाहर निकल पाएंगे, नहीं। तो 5 तिया, अब गुणा कर देंगे, 5 तिया और 15 दूनी 30, 15 दूनी कितना हो गया 30। और क्षेत्रफल को काय में मापा जाता है, यहाँ इकाई सेंटीमीटर में दी गई है, तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर की घात 2 में मापा जाता है, सेंटीमीटर की घात 2 में मापा जाता है। क्लियर। तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया आंसर में, 8 करनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ उत्तर में लिख देंगे आंसर, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 8 करनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तुमने अगर सेंटीमीटर स्क्वायर की इकाई नहीं लगाए ना तो 1 नंबर कट जाएगा।